जवाब दिया भैया वो तो मेरी भाई गेंद चाहिए। अब भगवान बोले भैया गेंद तो तेरी चली गई काली देव में, तो कहां से गेंद दे? अच्छा ऐसा कर क्या तो हम गेंद अपनी मैया से बनवा के दे देंगे, लेकिन मैं काली देव में गेंद लेने नहीं जाऊंगा, बहुत कालिया नाग रहता है मुझे खा जाएगा। दामाद कहने लगा नहीं 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 मुझे तो मेरी भाई गेंद चाहिए, मोह तो मेरी भाई गेंद दे आई लाना। गेंद मेरी मैया ने बड़े प्रेम से बनाई और तूने मेरी गेंद काली देव में गिरा दी, नहीं मुझे मेरी भाई गेंद चाहिए। अब भगवान तो मौका ढूंढ रहे थे काली देव में जाने का, हाँ दादा मौका ढूंढ रहे थे। तो जब दामा ने जिद पकड़ी कि नहीं नहीं मुझे तो गेंद चाहिए, तो मेरी वही गेंद चाहिए, भगवान ने जवाब दिया ठीक है अगर तुझे तेरी वही गेंद चाहिए तो सुन अभी जा रहा हूं, जा करके तेरी गेंद लेकर के आ रहा हूं। भगवान चल करके महाराज यमुना के किनारे कदम का वृक्ष था, और जब कदम का वृक्ष था तो भगवान उसी कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके भगवान ने काली देव में छलांग लगा दी। बोलिए गोविंद भगवान की। जब काली देव में छलांग लगाई अब तो ग्वाल बाल घबरा गए, बोले कन्हैया तो वास्तव में चला गया काली देव में, अब मेरा लाला वापस जिंदा बच के नहीं आएगा। सारे गोकुलवास महाराज वृंदावन वासियों को खबर पहुंचाई, यशोदा को, नंद को, सभी ग्वाल वालों को कि कन्हैया काली देव में कूद गया। तो सारे ग्वाल वाल यशोदा, नंद, बलराम जी भागते हुए काली देव के किनारे आए। यशोदा ने तो काली देव में कूदने का प्रयास किया, बलराम ने पकड़ लिया, मैया बाबरी ना है जाओ, अरे तेरा लाला कोई साधारण ना है मैया, भी गया है लीला करके वापस लौट आएगा, क्यों मरी जा रही हो, थोड़ा धैर्य धारण करो। अब माँ तो माँ होती है ना, हाँ तो यशोदा से नहीं रहा गया, बलराम जी यशोदा को पकड़े, मैया रुक जाओ आ जाएगा अभी लीला करके। अब इधर बलराम जी सबको संभाले, सबको समझा रहे हैं, इधर भगवान चले और वहीं पहुंचे जब कालिया नाग रहता था। जब भगवान वहीं पहुंचे कालिया नाग के पास, तो कालिया नाग जो था वो तो सो रहा था, लेकिन कालिया नाग की जो पत्नियां रही नागिनियां सो जाग रही थी। और दादा नागिनियां जब जाग रही थी तो नागिनियों ने भगवान को देखा, तो नागिनियों ने कहने लगी कौन हो तुम, कहां से आए? बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भगवान जब पहुंचे तो नागिनियों ने देखा, नागिनियों ने कहा कौन हो तुम?
भगवान बोले कृष्ण कहां से आए? वृंदावन से। क्या करने आए? तो भगवान बोले मैं करने क्या आया हूं, मैं तुम्हारे पति से मिलने के लिए आया हूं। कहां तुम्हारा पति? कालिया ना। नागनिया बोली तुम्हें डर नहीं लगा? या मेरे पति रहते हैं और शुक्र मनाओ कि वो सो रहे हैं, अगर जाग रहे होते तो तुम मारे जाते। भगवान बोले मारे जाते? अरे तुम्हें नहीं पता हम तो तुम्हारे पति को ही मारने के लिए आए हैं। अब नागिनिया मुस्कुराने लगी, बोली अच्छा तुम इतने छोटे बालक और मेरे पति को मारने के लिए आए? कहा जाता ना देख तुम्हें छोटे लगे घाव करें गंभीर। हाँ जो महाराज देखत के छोटे लगते ना भाई अक्सर ज्यादा चंचल होते। नागनिया ने जवाब दिया हो तो तुम छोटे से मेरे पति को मारने के लिए आए हो। बेटा लौट जाओ, मारे जाओगे, मैया बहुत रोएगी तुम्हारी, लौट जाओ। भगवान बोले नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे पति से मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पति से मिलकर ही वापस जाऊंगा। जगा दो अपने पति को। कहाँ है तुम्हारा पति? नागनिया कहने लगी बड़ो ढीठ बालक है, तो कोई बात ही नहीं मान रहा।